हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो होंडा कौन थे और उन्होंने होंडा को कैसे बनाया। 70 सालों में होंडा ने मोटरसाइकिल से लेकर जहाज तक का सफ़र कैसे किया। सोइचिरो होंडा की पैदाइश 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में हुई। ये गांव माउंट फ्यूजी के पास था। सोइचिरो को शुरू से ही गाड़ियों का बड़ा शौक था, तो वो अपने वालिद की मदद करते थे उनके साइकिल के रिपेयरिंग बिजनेस के अंदर। 1922 में सोइचिरो होंडा स्कूल छोड़कर टोक्यो के लिए रवाना हुए। टोक्यो पहुंचकर उनको वहां पे एक गैराज के अंदर ट्रेनिंग मैकेनिक का काम मिल गया। ट्रेनिंग मैकेनिक के 6 साल मुकम्मल करने के बाद वो वापस अपने गांव आ गए और वहां पर उन्होंने अपना गैराज शुरू किया। 1937 के अंदर सोइचिरो ने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम टोकाई सीकी था और इस कंपनी का काम था रिंग पिस्टन बनाना। लेकिन इस कंपनी को एक साथ 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें शदीद बमबारी और ज़लज़ले के झटके थे, जिससे इस कंपनी के बहुत नुकसान हुआ और बकियात जो थी इस कंपनी की सोइचिरो होंडा ने बेच दी। और उसको बेचने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा होंडा रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। 1946 की जंग के बाद जापान को गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जल्द से जल्द और सस्ती से सस्ती। ऐसे में सोइचिरो होंडा को एक आइडिया आया। उन्होंने सरप्लस जनरेटर मोटर को एक साइकिल के साथ फिट कर दिया और इस तरीके से सोइचिरो होंडा ने अपनी पहली होंडा बनाई। अब सोइचिरो होंडा को जो चैलेंज था वो इसकी डिमांड पूरी करने का था, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। 1947 में होंडा ने अपनी मोटरसाइकिल बनाई, एक कंप्लीट, जो कि ज़्यादा स्टाइलिश भी थी और ज़्यादा मशहूर भी हुई। 1948 में सोइचिरो होंडा ने अपने पार्टनर को साथ लेकर एक नई कंपनी बनाई। इस कंपनी के अंदर सोइचिरो होंडा को प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखनी थी और जिनके बिजनेस पार्टनर थे उनको बिजनेस को देखना था। इस कंपनी में शुरुआत में 34 लोग काम करते थे। 1949 कंपनी के इस्टेब्लिश होने के बाद होंडा की एक नई बाइक सामने आई, जो पूरी की पूरी होंडा की कंपनी के अंदर बनाई गई थी। इस बाइक को नाम दिया गया ड्रीम डी टाइप। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया हम पहुंच गए 1950 के अंदर। ये वो टाइम था जहां होंडा ने तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया था और जापान से निकलकर दूसरे मुल्कों में भी जाना शुरू कर दिया था। और 1955 पहुँचते पहुँचते होंडा जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बेचने वाला ब्रांड बन चुका था, जो अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो कि दुनिया में अपनी प्रोडक्शन करता है। 1958 इस साल होंडा के सुपरस्टार की पैदाइश हुई, यानी कि एक बाइक बनाई गई जिसका नाम सुपर क्लब रखा गया। सुपर क्लब होंडा की बनाई जाने वाली बहुत ज़्यादा सिंपल और अफोर्डेबल बाइक थी, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटर बाइक में सरे फहरिस्त होंडा सुपर क्लब है। 1959 इस साल दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड होंडा ने दुनिया भर में अपनी मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दी थी और इसी साल अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के अंदर होंडा ने अमेरिकन होंडा मोटर कंपनी को भी इस्टेब्लिश किया। 1960 की दिहाई, इस दिहाई के अंदर होंडा ने आगे बढ़ने का फैसला किया और रेसिंग की तरफ जाने का सोचा और होंडा की कंपनी होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सिस्टर कंपनी बना दिया गया होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड का, जो कि आप कह सकते हैं सोइचिरो होंडा का ख्वाब भी था। 1961 के अंदर होंडा ने आयल ऑफ द मैन टीटी के अंदर डेब्यू किया, जो कि खासी अच्छा नहीं रहा। तो वहाँ पर सोइचिरो होंडा का कहना था सक्सेस इज़ द 99% ऑफ फेलियर, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी और 2 साल बाद उन्होंने कम बैक किया और होंडा ने डोमिनेट किया। इंटरनेशनल रेसिंग के अंदर होंडा की ये पहली कामयाबी थी और सोइचिरो होंडा का कहना था कि अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है और फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स रेस भी जीतनी है 1965 तक। साल 1962 होंडा की मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी ओवरसीज़। सो होंडा ने बेल्जियम के अंदर एक प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को ओपन किया और यहाँ से होंडा ने शुरुआत की यूरोप के अंदर अपनी मोटरसाइकिल ले जाने की। 1963 इस साल होंडा ने 2 व्हील से आगे 4 व्हील पर जाने का सोचा और अपनी 2 गाड़ियाँ मुतारिफ कराईं, जिसमें से एक मिनी ट्रक T360 था, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 1964 के अंदर होंडा ने रेसिंग के अंदर कदम रखा
अभी होंडा को कार बनाते हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ था। 1 साल की कार प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस रखते हुए होंडा का रेसिंग के अंदर जाना एक बोल्ड मूव कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ होंडा ने यह फैसला किया कि वो अपना इंजन और चेसिस भी खुद ही बनाएंगे। और आखिरकार 1965 के अंदर रिची गिंतर ने होंडा को अपनी पहली रेसिंग कामयाबी दिलाई। 1967 होंडा का एक छोटा मिरेकल 19360। ये एक बहुत छोटी कार थी जिसे लोग क्यूट एंड क्लेवर भी कहा करते थे। और इस कार ने होंडा की पैसेंजर्स कार्स बनाने की कामयाबी का सफ़र शुरू किया और होंडा आज भी इस डिज़ाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना रहा है। 1970 की दिहाई होंडा के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। इस दिहाई के अंदर होंडा ने बहुत सारी कार्स वगैरह लॉन्च की और बहुत सारे कार उसमें से मशहूर भी हुई। 1972 ये वो साल था जिसमें होंडा ने अपने मशहूर ज़माना कार सिविक को लॉन्च किया, जिसे आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और आज की तारीख 2022 में होंडा की सिविक को पूरे 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1973 में जाते जाते होंडा के दोनों फाउंडर्स जो हैं वो रिटायर हो गए। 25 साल की लीडरशिप के बाद दोनों डायरेक्टर ने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने का फैसला किया और उसमें से सोइचिरो होंडा ने, जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया 1991 तक, होंडा की प्रोडक्शन के ऑब्जर्वर बनने का भी फैसला किया। वो 1976 होंडा के लिए वो साल था जिसमें होंडा ने एक मीडियम साइज पैसेंजर व्हीकल लॉन्च की 4 डोर सलून और 3 डोर हैचबैक के अंदर, जिसका नाम प्रील्यूड था, जिसे आज होंडा एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस कार को बाद में 5 डोर हैचबैक में भी लॉन्च करा गया। 1980 इस दिहाई में होंडा ने टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और हाई टेक की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1981 क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला मैपलेस नेविगेशन सिस्टम होंडा ने बनाया था और ये सिस्टम जापान के अंदर होंडा एकॉर्ड में दिया गया। और ये सिस्टम जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च होने से तकरीबन 10 साल पहले होंडा एकॉर्ड में जापान में दिया जा चुका था। 1982 में होंडा जापानीज पहली कंपनी बन गई जिसने अमेरिका के अंदर कार बनाना शुरू की और बाद में होंडा ने कनाडा और मैक्सिको में भी प्लांट्स लगाए। होंडा ने एक नए ब्रांड को लॉन्च किया जिसका नाम एक्यूरा था। इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद था अमेरिका के अंदर प्रीमियम लग्जरी कार्स बनाई जाएं और बेची जाएं। और 1986 में ही होंडा पहली जापानीज कंपनी बन गई प्रीमियम मार्केट के अंदर लग्जरी कार प्रोवाइड करने वाली। 1990 की दिहाई होंडा के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी। इस दिहाई के अंदर होंडा ने बहुत सारे आइकन्स बनाए। 1992 के अंदर होंडा की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गई और यूरोप के अंदर इसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर होंडा एकॉर्ड की प्रोडक्शन की जा रही थी और वहीं तुर्की के अंदर होंडा सिविक की प्रोडक्शन की जा रही थी। 1995 के अंदर होंडा ने 4 व्हील ड्राइव एसयूवी लॉन्च की जिसका नाम CR-V रखा गया। ये आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एसयूवी है। 1999 होंडा ने अपनी एसयूवी का एक छोटा वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम HR-V रखा गया और इसी साल होंडा ने हाइब्रिड पेट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कार भी लॉन्च की जो यूरोप के अंदर सेल होने वाली पहली कार थी। अब शुरू हुआ 2000। इस सेंचुरी के अंदर होंडा ने रेसिंग और रोबोट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और 2000 के अंदर होंडा ने अपना एक रोबोट बनाया जो होंडा का सेलिब्रिटी रोबोट बन गया जिसका नाम असीमो रखा गया। 2001 होंडा ने सिविक टाइप R को लॉन्च किया जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी और न्यू जनरेशन ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया। 2017 ग्लोबली होंडा ने इस सिविक टाइप R का नया मॉडल लॉन्च किया जो कि पाकिस्तान में 2022 में लॉन्च किया गया। इस सेंचुरी के अंदर होंडा ने बहुत सारे और भी काम किए हैं जिसमें नुमाया होंडा ने अपना प्राइवेट जेट्स बनाना शुरू कर दिया और ये जेट 728 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है और होंडा का सबसे जल्दी तेज़ तरीन बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है। 2018 के अंदर होंडा को पूरे 70 साल हो गए और यकीनन होंडा के पास बहुत कुछ होगा न्यू टेक्नोलॉजी में करने के लिए और हमें अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन हमारे पास आपके लिए इतना ही था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप
को लगता है हमने इस वीडियो में कुछ मिस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।